जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटेरिया 5000 प्लस बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 29। तो आज एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बुक सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 29 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। इसमें 100 सेट है, तो वो हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। हम जैसे अभी वीडियो दे रहे थे कि क्वेश्चन करते थे और उसका आंसर बता देते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे उसका आंसर बता देते थे, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ लड़के का कमेंट आया, कुछ बच्चे का कमेंट आया कि इसका कुछ डिटेल सॉल्यूशन भी दिया कीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उस बुक में कोई भी डिटेल सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। मैं पहले आपको बता दूं, जो बुक है 5000 प्लस क्वेश्चन की, उसमें कोई भी डिटेल सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो मैं डिटेल सॉल्यूशन दूंगा ज़रूर, लेकिन वो आप लोग के रिस्पांस पे निर्भर करेगा कि आप लोग का कैसा रिस्पांस आ रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि अगली वीडियो में मैं डिटेल सॉल्यूशन दूं या ना दूं। तो मैं ये सेट नंबर 29 में डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं। इसमें डिटेल सॉल्यूशन, अगर बुक में डिटेल सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो मेहनत लगता है कोई भी डिटेल सॉल्यूशन देने में। तो मैंने बहुत सारा मेहनत करके डिटेल सॉल्यूशन अपने कॉपी में लिखा है और मैं आप लोग को अभी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मैं तो इसका भी PDF मैं कोशिश करूँगा। अभी एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, 1K सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हुआ है, जिसकी सरप्राइज़ में वो सब है। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आप लोग का इसका डिटेल सॉल्यूशन दे दिया करूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 29। सेट नंबर 29 का पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नहीं पूछा है। तो मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, नागालैंड करता है, लेकिन मेघालय नहीं करता है। तो म्यांमार के साथ सिर्फ 3 राज्य ही सीमा साझा करते हैं? नहीं, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और एक कौन सा करता है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, वो बताना है। तो इसमें से देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? सिपकिला, रोहतांग, बारालीचा। देखिए, बोमडिला दर्रा है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा स्थित है, ये बताइए। तो कौन कौन सी दर्रा स्थित है? सबसे पहला हो जाएगा सिपकिला, दूसरा हो जाएगा रोहतांग, तीसरा हो जाएगा बारालाचा, अगला हो जाएगा कुजुम दर्रा, या फिर अगला हो जाएगा इंद्रहर दर्रा, और हो जाएगा सांच दर्रा, फिर हो जाएगा हमटा दर्रा, फिर हो जाएगा जालोरी दर्रा। कौन कौन सा दर्रा मैंने बताया, बताइए। सिपकिला, रोहतांग, बारालीचा, कुजुम, इंद्रहर, सांच, हमटा, जालोरी। ये सभी इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसलिए मैंने सभी को कवर कर दिया इसमें। कहाँ पे ये सभी है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आदिवासी समुदाय निग्रीटो प्रजाति है? तो कौन सा आदिवासी समुदाय है जो निग्रीटो प्रजाति है? तो आदिवासी समुदाय कौन सा है? सेमांग। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष आर्थिक नीति SEZ पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो SEZ पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था, बताइए। तो ये लाया गया था 2000 ईस्वी में। तो SEZ पॉलिसी किस वर्ष लाया गया? 2000 पूरे। SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था, कुछ एरिया को मतलब ले लिया गया था, जिससे बहुत ज़्यादा जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारखाना लगाना, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित करने के लिए एरिया को चुन लिया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था उसे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो किसके द्वारा? तो ये किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का हरा रंग किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट के कारण। तो चलिए ये बताइए, कांच का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कांच का लाल रंग होता है कॉपर ऑक्साइड एवं सेलेनियम के मिक्सर के कारण। कॉपर ऑक्साइड और सेलेनियम जब मिक्स करते हैं उसके कारण कांच का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है।
हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? हीरा निम्न में से कार्बन का अपरूप है। तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 12, सुपरसोनिक जेट का चाल होता है, सुपरसोनिक जेट का चाल क्या होता है? तो सुपरसोनिक जेट का चाल होता है ध्वनि के वेग से अधिक, ध्वनि के वेग से अधिक, जिसे पराध्वनिक गति भी कहते हैं। सुपरसोनिक को क्या बोलते हैं? पराध्वनिक गति भी कहते हैं। तो ये बताइए सुपरसोनिक जो है उसकी शुष्क हवा में चाल कितनी होती है? तो शुष्क हवा में उसकी चाल होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर किलोमीटर में पूछा जाए तो 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत गति की इकाई निम्न में से है। विद्युत गति की इकाई क्या है? तो विद्युत गति की इकाई है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का? C - 0/100 इज इक्वल टू F - 32/180। तो C की जगह जैसे 100, C की जगह पर 100 रखते हैं तो 100 - 100 इज इक्वल टू 100, और 100/100 ये 1 होगा। और यहाँ पे तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 180 + 32 हो जाएगा, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगी बताइए? उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्षा के बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो वर्षा के बूंद गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 17, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की उछालता है तो गेंद वापस कहाँ आएगी? तो गेंद कहाँ वापस आएगी? यात्री के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 18, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है बताइए? तो ये संचालन करता है रीढ़ रज्जु। क्वेश्चन नंबर 19, एक वयस्क मानव यानी एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, यानी वजन कितना होता है? तो ये ऑप्शन के मुताबिक 1400 ग्राम। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है बताइए? ये करता है ईस्ट। कौन करता है? ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों पर अवशोषित किया जाता है? तो पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों पर अवशोषित किया जाता है? इलियम की दीवारों पर। क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34A। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा बताइए? अगर भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित है और जो राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति है वो देश से बाहर है तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे बताइए? तो ये संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये बताइए राष्ट्रपति जो है उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको भी शपथ यही दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो कौन सा संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? केवल एक जगह हुआ है कैबिनेट शब्द का प्रयोग, तो किसके तहत हुआ है? कौन से अनुच्छेद में हुआ बताइए? तो ये हुआ है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है ये बताइए? इसमें दिया गया है राष्ट्रीय आपात के बारे में। क्या? कौन सा आपात? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। तो आपात के बारे में हम लोग जानते हैं 3 अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो सबसे पहले हम बात कर लिए 352। 352 में दिया गया राष्ट्रीय आपात, 356 में दिया गया राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और 360 में क्या दिया गया? 360 में दिया गया वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्न में से किससे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? कौन सा एक है इसे पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अभी ही मैंने कुछ 25 नंबर क्वेश्चन में बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वो थे समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। अभी मैंने 25 नंबर क्वेश्चन में बताया। इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो कितने समय काल के लिए? 6 माह के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि 6 माह में वो आपातकाल हटाना मुश्किल है, तब क्या किया जाएगा? तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि संसद के द्वारा फिर से उसे पारित करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? वो दिए थे सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 31, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? 15 अधिकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से? हर्यक वंश से। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। किस ईस्वी में? 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व BC। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? उत्खनन से संबंधित नहीं था वो बताना है। तो इसमें से जो है B.A. स्मिथ ये संबंधित नहीं थे, लेकिन R.D. बनर्जी, KC व्हीलर और MS बस ये तीनों जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जो 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1932 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? डेट बताइए इसका। ये हुआ था 17 नवंबर को, 17 नवंबर 1932 को। इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसमें सिर्फ 46 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन का शुरुआत हुआ था? बंग भंग आंदोलन जो समाप्ति हुई थी, तो कौन सा आंदोलन का शुरुआत हुआ था बताइए? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कब शुरुआत हुआ था? ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905। ठीक है। तो इसमें क्या मूल रूप से क्या सोचा गया था जब स्वदेशी आंदोलन है? तो क्या सोचा जाए? इसमें ये सोचा गया था कि अपने देश की वस्तु को अब अपनाना है और दूसरे देश की वस्तु को बहिष्कार करना है। स्वदेशी आंदोलन में यही सोचा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी यानी माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसके साथ साथ कि भारतीय क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति के पिता किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था ये बात? भारतीय क्रांति के पिता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो उनका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल थे, उन्होंने ही कहा था कि भारतीय क्रांति के पिता बाल गंगाधर तिलक हैं। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन इसके साथ ही साथ, जब ऐसी बात हो गई तो कुछ और बात कर लेते हैं। स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वराज की मांग भी सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। ठीक है। कब किया था? तो 1895 ईस्वी में स्वराज पत्रिका में किया था, जो स्वराज बिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो कौन सी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था? कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती शाखा थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1876 में। लेकिन 1885 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, 1885 से। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो विश्व में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो कागज़ का प्रयोग विश्व में सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 39, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। किसे? शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री के नाम से सुमंत
विदेश मंत्री किसे कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता विदेश मंत्री को। तो एक और बात पूछते हैं, पेशवा किसे कहा जाता है? तो पेशवा बहुत सुनेंगे शिवाजी के काल में, पेशवा किसे कहा जाता था बताइए? तो पेशवा उन्हें कहा जाता है जो राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था का देखरेख करते थे, उन्हें पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मेन रहीम रेखा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। और मैगीनॉट रेखा कौन कौन से देश की सीमा है? मैगीनॉट रेखा है जर्मनी एवं फ्रांस। दूसरा है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा किस किस देश की सीमा है? जर्मनी एवं पोलैंड। हो गया। अब एक और बात कर लेते हैं साथ ही साथ, 49वीं समांतर रेखा सुने होंगे बहुत ज़्यादा। तो ये किस देश के बीच में? ये है यूएसए एवं कनाडा के बीच में। 49वीं समांतर रेखा किसके किसके मध्य है? यूएसए एवं कनाडा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 41, देश और राष्ट्रीय पशु का मिलान करना है। तो सबसे पहला है जापान। तो जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। दूसरा है कनाडा। तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? गंजा ईगल, कनाडा का राष्ट्रीय पशु। तीसरा है भारत। भारत का तो बाघ जानते ही। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व बौद्धिक संपदा WIPO का मुख्यालय कहाँ है? WIPO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा जो है तो उसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। नहीं कौन था? चौधरी चरण सिंह जी थे, वो सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मई को। तो 11 मई को क्या मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आगे बात करते हैं 45 नंबर, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था वर्ष 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भारत में भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं है? बहुफसलीय योजना जो है वो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित पुस्तक एवं उसके लेखक में सुमेलित नहीं है। तो लीडर्स के लेखक कौन है? रिचर्ड निक्सन, सही है। गांधी एवं स्टॉलिन के लेखक है लुइस फिशर, ये भी सही है। इन सर्च ऑफ गांधी के लेखक हैं रिचर्ड एटनबरो, ये भी सही है। वार एंड पीस के लेखक एडवर्ड थॉमस, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन 49, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो निशांत बाग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 50, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वह है गांधीनगर में। और वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड के कमांडिंग इन चीफ कौन है? वो है एयर मार्शल विक्रम सिंह। ठीक है, तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, किसने अपनाया था? सर जॉन शोर ने अपनाया था। दूसरा है, भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था, किसने? लॉर्ड बेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था, किसने? डुप्ले ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड बेलेजली ने। तो सहायक संधि करने वाला राज्य और किस वर्ष में किया था उसके बारे में देख लेते हैं। हैदराबाद की जो संधि थी वो कब हुई थी? तो 1798 में। मैसूर और तंजौर की संधि 1799 में। अवध की संधि 1801 में। पेशवा जो संधि किए थे वो 1802 में। और सिंधिया जो थे वो जो संधि किए थे 1804 में। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य
संगोली की संधि हुई थी कब? 1816 ईस्वी में। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुई थी 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था कब? 1824 से 26 में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो कब समाप्त किया था? 1829 में, धारा 17 के अंतर्गत। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलिनबरो जो है वो सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए थे। किसने नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो है वो नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। नेक्स्ट है तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।